अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 18। इसमें भी आपके पास उसी तरह से फिगर्स गिवन हैं जिनमें आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले ये वाली फिगर देख लें तो आपके पास जो रेडियस है वो 13 गिवन है, ये जो लेंथ है वो आपके पास 22 है। इसमें आपको प्रूव करना है कि जो एंगल AOB है वो अप्रोक्सीमेटली 115.6 आना चाहिए। ठीक है, अब देखें तो हमने अपना आंसर ये वाला लाना है। अगर तो आप ये वाला एंगल लें और हमें अगर यहाँ पे आपको सिंपल यहाँ पे आप इसका एंगल बना लें, अगर राइट एंगल बना लें आप यहाँ पे, तो आपके पास आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये वाले भी 13 है तो इट्स मीन कि ये वाला भी 13 हो जाएगा। अगर आप इसको सिंपल इस तरह से लें 13 डिवाइडेड बाई 13 कर लें और वहाँ पे उसका एंगल फाइंड करेंगे तो आपका आंसर उस तरह से ठीक नहीं आएगा। हमें आंसर ये वाला लाना है, तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है। ठीक है, और आपने वहाँ पे राइट एंगल फाइंड कर लेना है। जब आप इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो आप यहाँ पे देखें आपके पास अगेन अब ये वाला जो है आपके पास यहाँ पे एंगल बना है ना, तो ये वाला आपके पास बेस है और ये वाला आपके पास परपेंडिकुलर है। यहाँ से ये वाला इतना है। ठीक है, तो अब अगर ये पूरी लाइन 22 थी तो इतनी लाइन कितनी हो जाएगी 11, तो ये वाली लाइन हो गई आपके पास 11। ये वाला जो आपके पास हाइपोटेन्यूस है ये है आपके पास 13 और आपके पास बेस गिवन नहीं है, एंगल आपको फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे देखें आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस इंक्लूड हो गया है ना, तो इसके लिए आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, साइन का। साइन का होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। आपने अगर पिछली वीडियो देखी है तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप ये किस तरह से कर सकते हैं या इसके फार्मूला को कैसे याद कर सकते हैं या कैसे पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला आपने लगाना है। तो परपेंडिकुलर की जगह पे आपने उसकी वैल्यू लगा देनी है, हाइपोटेन्यूस की जगह पे उसकी वैल्यू लगा के दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू 0.846। अब देखें तो हमें यहाँ पे खाली ये एंगल चाहिए, साथ में साइन भी है, तो साइन को अगेन आप दूसरी तरफ ले आएंगे तो वो इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स फाइंड करने के उसी तरह से आपने करना है शिफ्ट प्लस साइन और उसके बाद आपने सिंपल अपनी वैल्यू लगा देनी है, तो आपके पास थीटा ये आ जाएगा। अब देखें तो आपके पास यहाँ पे जिस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने फुल एंगल का हाफ लिया था ना, तो ये अब देखें ये आपके पास हमें फुल एंगल फाइंड करना है, लेकिन अभी हमारे पास इस एंगल का ये सिर्फ हाफ आया है। तो अगर ये वाला हाफ आपके पास 57.79 आया तो इट्स मीन कि अदर हाफ भी इसका सेम ही होगा। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, अगेन हम इसमें दोबारा से वही वाली वैल्यू ऐड कर लेंगे या आप उस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर लें फुल एंगल फाइंड करने के लिए, तो आपके पास जो फुल एंगल है वो आपके पास आ जाएगा 115.6। ठीक है, तो इसमें हमने पहले इसका यहाँ से हाफ एंगल फाइंड किया, जो हाफ था वही यहाँ का हाफ था, तो इसलिए हमने उसको 2 मल्टीप्लाई कर लिया तो आपके पास आपका फुल एंगल आ गया। नेक्स्ट आपको इसका फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर भी देख लें शेडेड रीजन में क्या है। एक तो आपके पास ये लेंथ गिवन थी ये वाली, ये आपके पास है, और एक आपके पास ये आर्क लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो आर्क लेंथ का सिंपल फार्मूला लगा लें, आपके पास क्या हो जाएगा, जो आपके पास एंगल है उसको डिवाइड करना है 360 के साथ, मल्टीप्लाई 2 पाई आर। एंगल आपके पास क्या आया 115.6, डिवाइड करें 360 के साथ। रेडियस आपके पास 13 ऑलरेडी गिवन था, सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये। अब आपने पेरीमीटर फाइंड करना है, तो ये वाला और जो आपके पास दूसरी ऊपर ए बी वाली लाइन थी उन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास पेरीमीटर फाइनल आ जाएगा 48.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी इसी तरह से एक फिगर गिवन है जिसमें 2 आर्क हैं, दोनों माइनर आर्क हैं, कि ए बी सी है, एक ए सी डी है, एक का रेडियस 9 यहाँ पे है, एक का रेडियस और एक का रेडियस यहाँ पे आपके पास 16 है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले फाइंड करना है एंगल ए पी बी। ठीक है, ए पी बी कौन सा, ए पी बी ये वाला, हमें ये जो ऊपर वाला हाफ एंगल है हमें ये वाला फाइंड करना है। तो इस वाले में आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है ए पी बी। ठीक है, ये वाला आपको पूरा एंगल फाइंड करना है। तो इसमें आपके पास देखें एक ये वाली लाइन है, तो ये वाली लाइन देखें अगर यहाँ पे रेडियस 16 था तो इट मीन कि ये वाली लाइन भी आपके पास 16 हो जाएगी। ये वाली जो हाफ लाइन है ये आपके पास 9 है, लेकिन ये वाली हाफ अगर 9 है तो इट्स मीन कि ये हाफ भी 9 है, तो ये वाली फुल आपके पास 18 हो जाएगी। तो ये वाली लाइन पूरी 18 है, ये वाली पूरी लाइन आपके पास 16 है। तो आपके पास एक बेस गिवन है और एक आपके पास हाइपोटेन्यूस गिवन है, तो आप कॉस का फार्मूला लगा लेंगे, कॉस थीटा इक्वल्स टू 16/18। देखें अब आपके पास ये क्या थी, ये वाली बेस थी तो बेस 16 आ गया, हाइपोटेन्यूस आपके पास ये था तो वो 18 आ गया। आप अगेन इसकी 2 पे बेशक कटिंग करने की जरूरत नहीं है, आप इन दोनों को डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसको आपने कॉस इनवर्स फाइंड करना है। डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा शिफ्ट प्लस कॉस, जो वैल्यू आएगी आप उसको फाइंड करेंगे तो आपके पास आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको एंगल नेक्स्ट वाले में फाइंड करना है ए ओ बी। आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो ये जो ये वाला एंगल है ना ये इस वाले एंगल का डबल हो जाएगा। ये वाला जो एंगल है ये इनर एंगल है, ये वाला इस एंगल का डबल है। ठीक है, तो हमने ए और बी को सिंपल आपने 2 इंटू ए बी पी कर लेना, मीन्स कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल का डबल हो जाएगा। तो ये वाला एंगल तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो आपने 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेना है तो आपके पास आ जाएगा 54.6। नेक्स्ट में आपको पेरीमीटर फाइंड करना है शेडेड का, तो शेडेड के लिए आप आर्क लेंथ ही है दोनों की,
तो पहले आप एक बार ये बाहर वाली जो है उसकी आर्क लेंथ फाइंड कर लें, एक बार अंदर वाले की आर्क लेंथ फाइंड कर लें। आप देखें ये वाला है, इसके लिए आपने जो अपना रेडियस लेना है वो 9 लेना है, और इस वाले के लिए जो आपने अपना रेडियस लेना है वो आपने लेना है 16। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें आपके पास जो अब यहाँ पे देखें आपने जो एंगल लेना है ना ए बी डी में आपके पास ये वाला एंगल आ रहा है यहाँ पे ओ पे। यहाँ पे हमने अभी कौन सा एंगल लिया है, 54.6 लिया है ना। तो अगर ये वाला हाफ 54.6 है तो ये वाला भी 54.6 होगा। तो 54.6 प्लस 54.6 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 109.2 हमें, क्योंकि अब हम ये फुल एंगल ले रहे हैं तो इसलिए हमने उसको दोनों तरफ वही एंगल ऐड करते जाना है। तो ये आपके पास हो जाएगा 109.2 डिवाइड करेंगे 360 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ इस वाले की रेडियस क्या है 9, इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17.144। नेक्स्ट अब अगले वाले पे आ जाएं। इस वाले का हमने एंगल यहाँ पे ये ऊपर वाला फाइंड किया था ना, तो ऊपर वाला एंगल हमारे पास क्या आया था 27.26। तो अगर वो वाला 27.26 थी तो इस के इसका अदर हाफ भी 27.26 हो जाएगा, उनको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 54.52। अगेन इसको डिवाइड करें 360 से मल्टीप्लाई करें, रेडियस लगाएं, दो वैल्यूज आ गई हैं, इनको आपने ऐड करना है तो आपके पास आपका पेरीमीटर फाइनल आ जाएगा 32.4 सेंटीमीटर।